तस्वीर में दिख रहे पुलिस अफसर को आप पहचानते होंगे। ये संभल के सीईओ अनुज चौधरी हैं, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जब संभल का मामला सामने आया था, उस वक्त से ही इनके ऊपर आरोप लगता आ रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों का समर्थन हासिल करते हुए ऐसी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अब रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे समय में होली भी आई है, जो एक रंगों का त्योहार है। उसमें भी इन्होंने दोनों धर्मों को लड़ाने का काम कर दिया है। इनका बयान सामने आया है कि साल में 52 बार जुमा आता है, होली एक ही बार आती है। इसीलिए अगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो रंग लगा सकता है, तभी वो बाहर निकले, नहीं तो वो बाहर ना निकले। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश का एक पुलिस अफसर लगातार वर्दी, संविधान और ऐसी तमाम चीजों की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तमाम जगहों पर इनका विरोध हो रहा है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो अमन कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें पुलिस के अफसर और वहां के लोग शामिल हैं, मुसलमानों को इस बैठक का बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि उस बैठक में मुसलमानों को डराया और धमकाया जा रहा है। जबरदस्ती उनसे कहा जा रहा है कि आपको ये तमाम चीजें करनी है। जिस तरीके से उनका बयान सामने आया था, अब उसके बाद उस बैठक में उन्होंने अपने बयान को दोहराया है और कहा है कि जिसको लगता है कि रंग पड़ने की वजह से उसका कुछ हो जाएगा, तो वो अपना हिस्सा उतना वो कटवा ले। आप अंदाजा लगाइए कि एक वर्दी पहना व्यक्ति कैसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है, संविधान की शपथ लिए हुए। आप अंदाजा लगाइए कि जो रक्षक हैं, अगर वही भक्षक बन जाएंगे तो फिर कैसा समाज बनेगा। कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति रंग नहीं खेल सकता है तो उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। चूंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है और जुमे का दिन है, तो जुमा की भी अहमियत है और रंग की भी अहमियत है। लेकिन जिस पुलिस का काम यह होना चाहिए कि दोनों समुदायों के बीच शांति समझौता कराए, वही पुलिस अफसर साफ तौर पर यह कह रहा है कि अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो अपने घर से बाहर ना निकले। अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि संभल की जो हिंसा हुई थी, उसके असल जिम्मेदार सीईओ अनुज चौधरी हैं। इन्होंने कहा था कि गोली चलाओ, गोली चलाओ। अगर सरकार बदलती है तो ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होगी और ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। व्यवस्था बदलेगी तो जेल में होंगे सीईओ अनुज चौधरी। अखिलेश यादव के चाचा ने कर दिया बड़ा ऐलान। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सीईओ अनुज चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनुज चौधरी ने तो दंगे कराए थे। अनुज चौधरी ही कह रहे थे कि गोली चलाओ, गोली चलाओ। वही सीईओ हैं। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में रहेंगे। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वर्दी का खौफ अनुज चौधरी दिखा रहे हैं। एक विशेष समुदाय के लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। जब संभल हिंसा का मामला सामने आया था, उसके बाद से ही वो लगातार उनके ऊपर आरोप लगता है कि एक विशेष समुदाय के लोगों का समर्थन कर रहे हैं और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको वो जबरन ऐसे मुकदमों में फंसा रहे हैं, उनको जेलों में डालने का काम कर रहे हैं। और अब खुलकर वो पूरी तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। तमाम जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, वो भी उनके बयान का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या इनको जिम्मेदार बनाया गया है कि आपको मीडिया में आकर बयान देना है, क्या आपको मीडिया में आकर ये तमाम चीजें कहनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसे अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश में यानी नए भारत में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीता जाएगा। लेकिन वहीं पर ऐसे अफसर भी मौजूद हैं जो खुलेआम मुसलमानों से नफरत की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, विनोद कापड़ी फिल्मकार हैं। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि यूपी का एक पुलिस अफसर बार बार वर्दी, कानून और संविधान का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर कब कार्रवाई होगी? दोस्तों, साफ तौर पर जो देश के अमन पसंद लोग हैं, वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य में ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से लगातार ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता जाता है। आप आए दिन देखते होंगे कि सड़कों पर मुसलमानों की लिंचिंग हो जाती है। चलती ट्रेन में दाढ़ी टोपी देखकर उनको मारा और पीटा जा रहा है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और किसी महिला ने यह आरोप लगा दिया कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, तो लोग पीटने लगते हैं। आखिर इंसानियत क्या मर चुकी है कि आसपास बैठे लोग बचाने के लिए भी नहीं आ रहे। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर कैसा भारत बनाया जा रहा है। तो आखिर अनुज चौधरी का मनोबल कैसे लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ऐसे अफसरों की जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रहे, जो लगातार मीडिया में आकर एक विशेष समुदाय के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? क्योंकि होली का दिन करीब है और रमजान के जुमे का भी दिन है, तो ऐसे समय में दोनों त्योहार जब एक साथ आ रहे हैं तो पुलिस का काम होना चाहिए कि दोनों समुदायों को बिठाकर शांति वहां पर बनाए रखे। लेकिन एक समुदाय को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी ऐसे अफसरों पर कोई भी कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पिलर इंडिया।